हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शौकत यूसुफजई। बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफजई साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो बताइएगा, आप कल 24 नवंबर को आप लोगों ने एहतजाज की कॉल दे रखी है। ये वो कॉल है जिसको फाइनल कॉल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कहा जा रहा है। तो इस दफ़ा क्या मुख्तलिफ है कल की इस फाइनल कॉल में? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या ऐसा एहतजाज में करने जा रही है जो आज से पहले नहीं किया? क्योंकि हमें तो डिफरेंस सिर्फ इतना नज़र आ रहा है कि इस दफ़ा हुकूमत जो है वो मज़ीद सख्ती करने के मूड में है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म आ चुका है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं कर सकती एहतजाज इस्लामाबाद में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, कहीं आईन कानून में नहीं लिखा है कि इस्लामाबाद में एहतजाज नहीं हो सकता। हमेशा तमाम पॉलिटिकल पार्टीज आप उठा के देखें, हर दौर में सिर्फ इस्लामाबाद के अंदर ही एहतजाज होता है और एहतजाज हुक्मरानों के आगे किया जाता है, पार्लियामेंट के आगे किया जाता है। किसी और जगह पे जाके जंगल में अगर हम एहतजाज करेंगे तो क्या उसका क्या फायदा होगा? तो ये तो गलत बात है कि जी आप एहतजाज नहीं कर सकते। कोर्ट या कह तो रहा है, कानून क्या आइन कहें? चेंज कर दे, आइन कानून चेंज कर दे कि जी एहतजाज नहीं कर सकते, तो बस ठीक है, फिर कोई भी नहीं करेगा आइंदा। लेकिन जब तक ये आइन कानून में हमें इजाजत है तो हम एहतजाज करेंगे और पुरअमन एहतजाज करेंगे। आपने क्या मुख्तलिफ होगा? देखिए, मुख्तलिफ की बात नहीं होती है, ये पॉलिटिकल स्ट्रगल होती है और हर दौर में इंसान अपनी स्ट्रगल करता है। क्यों? हम सियासी लोग हैं। ये गलत कहा जाता है कि कभी कहते हैं जी ये प्रॉब्लमेटिक लोग हैं, दहशतगर्द हैं। तो ये एक सियासी जमात की तरफ से इस तरह दूसरी सियासी जमात पे इस तरह के इल्जामात मेरे ख्याल से वो ज़ेब नहीं देते। हम पॉलिटिकल स्ट्रगल करके आए हैं, लोगों ने हमें वोट दिया है और हम अपने आईनी कानूनी हक इस्तेमाल करने के ख्वाहा हैं, लेकिन हर दफा इन्होंने हमारा रास्ता रोका है। ये एनओसी भी दे देते हैं ना, उसके बावजूद भी कंटेनर लगाते हैं ठीक और है। फिर भी देखा कि लोग आते हैं। तो इस दफा ये है कि इंशाल्लाह हम जाएंगे डी चौक और डी चौक में बैठेंगे, मैं जिस इसलिए तरह पूछ आपने रही हूँ क्योंकि पहले। आपने फाइनल कॉल का नाम दिया है। तो फाइनल कॉल तो फिर वो होती है जहाँ पे बंदा कहता है आर या पार के, भाई ये होगा तो बस फिर ही उठ के आएंगे, नहीं होगा तो फिर शायद आपको जब तक हुकूमत नहीं जाती तब तक खामोशी इख्तियार करनी पड़ जाए। तो क्या आपका प्लान है कि हम आएंगे, रैली होगी, एहतजाज होगा, फिर उसको धरने में कन्वर्ट करेंगे और नहीं उठेंगे मुतालबात के पूरा होने तक? देखें, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हमारा कोई एहतजाज ऐसा नहीं है, हम जाके सिर्फ धरना देंगे और पुरअमन एहतजाज, अच्छा। हमारा इसका मकसद यही है कि हम धरना देंगे। लेकिन देखें, अभी तो मेरे ख्याल से हमारे लिए और भी आसानियां पैदा हो गई हैं कि पूरा पाकिस्तान बंद कर दिया हुकूमत हम्म। और हम तो पूरे पाकिस्तान को बंद नहीं करना चाहते थे, तो सिर्फ इस्लामाबाद एहतजाज करने आ रहे थे। अगर बंद होता तो सिर्फ इस्लामाबाद ही बंद हो जाता, लेकिन मशहूर है हम इस हुकूमत के कि इन्होंने सारे मोटरवेज बंद कर दिए। तो यही तो होता है एहतजाज, जिसमें अगर एक दिन भी पाकिस्तान बंद रहे तो वो जो अफोर्ड नहीं कर सकता है पाकिस्तान, तो फिर इसका मतलब ये है कि हुकूमत के पास देने के लिए कुछ नहीं है। ये फारिग लोग हैं, इनको ना पाकिस्तान की फिक्र है, ना इनको किसी और चीज की फिक्र है, ना ये मईशत को ठीक कर सके, ना सियासी निजाम को ठीक कर सके, ना इनके अंदर इतनी गट्स है कि ये आके मुज़ाकरात की लिए पेशरफ्त करें। ये सिर्फ और सिर्फ धमकियां देते हैं, इधर अटक पार आके दिखाएं और अटक में इतने कंटेनर लगा देते हैं कि वो फिर हमें हटाने पड़ते हैं। तो फर्क सिर्फ यही है।